खड़े हो, कोई ज़रूरी बात कह रहे हो, लेकिन कोई आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेता या फिर इधर उधर देखने लग जाता है, अपने फ़ोन में देखने लग जाता है, यहाँ तक कि आपकी बात को काट कर अपनी बात कहने लगता है। क्या ये सब आपके साथ हुआ है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल करेगा। और अगर आप अपने स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो भी ये वीडियो आप देख सकते हो। बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपके शब्द गलत है? जी नहीं, आपके शब्द बिल्कुल बराबर है। प्रॉब्लम है आपके बोलने के तरीके में। अगर आपकी आवाज़ इम्पैक्टफुल नहीं है, आपकी टोन बोरिंग है या फिर आपकी आवाज़ कॉन्फिडेंस नहीं दिखाती तो लोग आपको इग्नोर ही करेंगे। तो फिर सवाल ये है, इसका सॉल्यूशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। आज मैं आपको वीन की कुछ स्पीकिंग टेक्निक्स बताऊंगी जो उन्होंने अ डायरी ऑफ सीईओ के पॉडकास्ट में बताई है, जो सीख के आपकी आवाज़ इतनी दमदार हो जाएगी कि लोग आपको खुद ब खुद सुनेंगे और आपको सीरियसली भी लेंगे। और इस चैनल पर मैं इंग्लिश पॉडकास्ट की हिंदी समरीज और हिंदी पॉडकास्ट की शॉर्ट समरीज बनाती हूँ। अगर आप स्पीकिंग में मास्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उन गलतियों को जानना ज़रूरी है जो आपको पीछे रोक रही है। तो वो गलतियाँ हैं, पहले तो मोनोटोन में बोलना। इसका मतलब एक ही टोन में पूरी बात को बोल देना। ये बहुत ही गलत है। आपको अपनी टोन को ऊपर नीचे करना होता है। दूसरा, बहुत जल्दी या बहुत धीरे बोलना। बहुत धीरे बोलने से लोग बोर हो जाएंगे और बहुत फास्ट बोलने से लोगों को समझ ही नहीं आएगा। तीसरा, फिलर वर्ड्स का यूज़ करना। जैसे कि लाइक, ऐसे फिलर वर्ड्स को यूज़ करना बंद करें। अब जब हमने उन गलतियों को जान लिया है तो अब हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। याद रखिए, बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारे कॉन्फिडेंस पर भी निर्भर करता है। तो अब मैं आपको विन ने जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की दमदार टेक्निक बताई है वो बताऊंगी, जिससे आपके बोलने के तरीके में एक नेचुरल फ्लो आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक है, फेक इट टिल यू मेक इट। ऐसा बिहेव करो कि आप फुल कॉन्फिडेंट हो। याद रखिए, जैसा हम बिहेव करते हैं वैसा हम बनते हैं। इसलिए अगर हम बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छा बोलना बिहेव करते हैं तो हम खुद ब खुद अच्छा बोलना सीख जाते हैं विद कॉन्फिडेंस। सेकेंड टेक्निक इज़ मिरर प्रैक्टिस। इसका मतलब मिरर में देख के प्रैक्टिस करें, अपने हाव भाव, अपनी बॉडी लैंग्वेज देखें और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। सोचिए, अब आपने कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर लिया है लेकिन आपकी आवाज़ हिचकिचाती है या आपकी आवाज़ कांपती है, तो क्या ये इम्पैक्टफुल लगेगी? नहीं। तो कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स विन ने बताई है, वो मैं आपको बताती हूँ। डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग का यूज़ करें। इसमें आपको अपनी चेस्ट और स्टमक की वॉइस को एक करना है। सेकेंड वन इज़ अपने सांस को कंट्रोल करना सीखें। इसका मतलब इनहेल करें और फिर श्वास को रोके और फिर एक्सेल करें। इससे आप बोलने में बहुत अच्छे हो जाओगे। अब आपकी आवाज़ भी अच्छी हो गई है लेकिन आपके हाथ बेमतलब के हिलते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो क्या लोग आपको सीरियसली लेंगे? शायद नहीं। तो अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज और हैंड जेस्चर की टेक्निक्स की। पहले तो अपने हाथ को पॉकेट में ना रखकर ओपन जेस्चर रखें। दूसरा, ओवर एक्टिंग से बचें और आई कांटेक्ट बनाए रखें। तीसरा, बोलने से पहले मिरर प्रैक्टिस करके जाओ, जिससे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से देखकर समझ सको। आपकी बॉडी लैंग्वेज ने आपके शब्दों को शक्ति दी है। अब आपकी वोकल इमेज उन शब्दों में जान डालेगी। आपकी आवाज़ से आपकी पहचान है। अगर आपका बोलना हिचकिचाहट वाला होगा तो लोग ध्यान नहीं देंगे। दूसरा, कॉन्फिडेंस दिखाइए जिससे लोग आपकी बातों को इम्पैक्टफुली ले सके। दूसरा, कॉन्फिडेंस दिखाइए वरना लोग आपको इग्नोर करेंगे। तीसरा, ब्रीथिंग टेक्निक्स का यूज़ कर कर अपनी आवाज़ को अच्छी बनाइए। अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें, देखें और सुधारें। यही है आपकी वोकल इमेज। अब आपको अपने शब्दों में इम्प्रोवाइजेशन जोड़ना है, जैसे संगीतकार अपने शब्दों में लय जोड़ता है।
इससे आपकी आवाज़ और आपके शब्द पूरे माहौल में जादू फैला देंगे। इम्प्रोवाइजेशन मतलब बिना तैयारी के भी बोलना। आप किसी टॉपिक पे बिना तैयारी के 2 मिनट बोल सको उतना कैपेबल बनो। दूसरा, बातचीत में अचानक से सवाल जवाब जोड़े जिससे आपकी बातचीत इम्पैक्टफुल लगे। इसके लिए प्रैक्टिस है अपने दोस्त को बोले कि कोई टॉपिक दे और आप उस पर बिना तैयारी के 30 सेकंड या 2 मिनट बोल सकें। तो चलिए अब हाई बफ टेक्निक से अपने परफॉर्मेंस को एक्स्ट्रा पंच देते हैं। इस टेक्निक से आप बातचीत करने के आसान तरीके को अनलॉक कर सकोगे। इसके लिए हाय कहकर बातचीत शुरू करें, जवाब मिलते ही नया प्रश्न जोड़ दें और अच्छे से बात करें, उनकी बात को आगे बढ़ाइए। इसके लिए प्रैक्टिस है किसी भी अजनबी से बात करना शुरू करें जिससे आप अपने बोलने के तरीके में इम्प्रूवमेंट ला सकोगे। टेक्निक से आपके शब्द में एक्स्ट्रा पावर आ गई है तो वोकल रिजोनेंस टेक्निक से अपने हर वर्ड को सोलफुल, क्लियर और अनफॉरगेटेबल बनाना सीखते हैं। पहले तो अपने चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस को बैलेंस करें और दूसरा हमिंग एक्सरसाइज करें। इसमें आपको होठ बंद करके बोलना है और इससे आप क्या होगा कि आपके नाक, होठ और गले में वाइब्रेशन महसूस होगी। इससे आपके शब्द एकदम क्लियर और दमदार निकलने लगेंगे। इस टेक्निक के बाद एंगेजमेंट टेक्निक से अपनी ऑडियंस से नेचुरली कनेक्ट हो जाओ। पहला, अपनी ऑडियंस को सवाल जवाब पूछते रहे जिससे वो बोर ना हो। दूसरा, बेटर स्टोरी टेलिंग ऐड करके अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाओ। तीसरा, आवाज़ को धीमी और तेज करते रहे, इसका मतलब मोनोटोन यूज़ करें। आफ्टर एंगेजमेंट टेक्निक, पॉजिंग टेक्निक का यूज़ करके अपनी बातों को हाईलाइट करें और ऑडियंस को सोचने का टाइम दे जिससे वो बोर भी ना हो और आपकी आवाज़ और आपकी बात क्रिस्प और इम्पैक्टफुल तरीके से उनके माइंड में जाए। पॉजिंग टेक्निक से क्या होता है? पॉज देने से आपकी बात असरदार लगती है और लोग बोर भी नहीं होते। सही जगह पर पॉज लेने से लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आफ्टर इफेक्टिव पॉज बात करें आर्टिकुलेशन एंड प्रोनाउंसिएशन टेक्निक की, तो इससे आप अपने शब्द को बहुत ही एफर्टलेसली और एंगेजिंग वे में डिलीवर कर सकते हो। तो पहले तो आर्टिकुलेशन एंड प्रोनाउंसिएशन टेक्निक क्या है जानते हैं। इससे आप अपने शब्दों को वेरी क्लियरली बोलना सीख सकते हो, क्योंकि अगर आपके शब्द क्लियर नहीं होंगे तो लोगों को समझने में दिक्कत होगी और वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है टंग ट्विस्टर की। टंग ट्विस्टर की इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस से आपके शब्द खुद ब खुद बहुत क्लियरली डिलीवर होने लगेंगे। आर्टिकुलेशन के बाद मेलोडी टेक्निक से हर लफ्ज़ में यूनिक मैजिक लगाना सीखते हैं। इसका मतलब है अपनी आवाज़ में वेरिएशंस लाना, इमोशन के हिसाब से टोन को बदले। इसके लिए आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो, एक ही लाइन को 3 तरह से बोले, एकदम जोश में, एकदम सीरियसली और हंसते हुए। अब अपनी ऑडियंस के साथ वाइब मैच करने और उनके हिसाब से वर्ड्स को सिंक करने के लिए ऑडियंस एनालिसिस करें। हर तरह की ऑडियंस के लिए अपनी स्पीकिंग स्टाइल बदलें। प्रोफेशनल मीटिंग और फ्रेंड्स के साथ बात करने का टोन अलग रखें। आपके पास विन ने बताई स्पीकिंग टेक्निक्स है, तो अभी से प्रैक्टिस शुरू करें और अपनी आवाज़ को दमदार बनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।